हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर कोचिंग सेंटर। एक बार फिर से मैं अंकित शर्मा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर लेके आया हूँ आपके सामने। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, दो चैप्टर्स आपके एसिड बेस सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और पीरियोडिक टेबल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कार्बन को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। टोटल 117 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से कार्बन को आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। 117 118 में भी आपको देते हैं। ठीक है, तो हमें उस सारे एलिमेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ कार्बन की ही पढ़ने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, अगर हम कार्बन का इम्पॉर्टेंट के आधार पे बात करें, ठीक है, महत्वपूर्ण, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो तीसरा ऐसा एलिमेंट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीसरा, ना कि पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, कौन सा है, तीसरे पोजीशन पे इसके यूज हम ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट पे तीसरे नंबर पे। ठीक है, कौन, कार्बन। ठीक है, इसका मतलब दो ऐसे एलिमेंट हैं जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आपका कार्बन एक ऐसा तीसरा एलिमेंट है जिसको आप ज़्यादातर महत्वपूर्ण मानते हैं हम अपने जीवन में। क्यों ऐसा मानते हैं, इसका रीज़न है कि आप कोई भी कंपाउंड है, आप किसी भी तरह, जैसे शुगर की बात करें, ठीक है, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ग्लूकोज की बात करें, ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज है और दो ग्लूकोज एक शुगर के बराबर होता है। ठीक है, C12H22O11, ये किसका है, शुगर का फॉर्मूला। तो आप शुगर देखिए या फिर ग्लूकोज देखिए, दोनों में हाइड्रोजन जरूरत है, कार्बन भी यूज है, ऑक्सीजन भी जरूरत है। ठीक है, तो तीसरा ऐसा एलिमेंट है कार्बन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। ठीक है, अगर हम प्रचुरता, एबंडेंट की बात करें, एबंडेंट के आधार पे किसने पोजीशन पे, तो ये 17 पोजीशन पे आता है जितनी मात्रा में पाया जाता है। तो ठीक है, 17 पोजीशन पे आपका कार्बन आता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें कि अर्थ क्रस्ट, मान लीजिए ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, तो अर्थ क्रस्ट में इसका जो वेट है किसका, कार्बन का, अप्रॉक्स 0.02% तक का। ठीक है, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो ये सब बेसिक जानकारी होगी किसके लिए, कार्बन के लिए। ठीक है, उसी तरीके से हमने बात की थी कि कार्बन जो है वो ग्लूकोज में भी है, शुगर में भी है। ठीक है, उसी की तरह अगर आप कोई भी, जैसे पेट्रोल की बात करते हैं, तो उसमें भी आपका ये होता है। ठीक है, C8H18 के फॉर्म में होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन आपको होते हैं। वो आप उल बोलो, क्लॉथ्स बोलो, या जो भी चीज़ बोलो, उसमें आपके कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, कार्बन का क्या क्या कार्य है। ठीक है, क्या है, सारी चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कार्बन की। लगभग अगर हम कार्बन कंपाउंड की बात करें तो लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा इसके कंपाउंड। ठीक है, अबाउट 6 लाख कार्बन कंपाउंड्स आपके जनरली नेचर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं, जानते हैं कि इतना कंपाउंड है इतने मात्रा में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए कार्बन का बेसिक सी चीज़ें पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए कार्बन का सिंबल। अगर कार्बन की सिंबल की अगर बात करें, कार्बन का सिंबल क्या होता है, तो कार्बन का सिंबल होता है C। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें तो ये कार्बन जो है वो किस स्टेट में, अब इससे पहले इसका हम एटॉमिक नंबर जान लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, और अगर एटॉमिक मास की बात करें, ठीक है, तो एटॉमिक मास जो होता है इसका ये 12 होता है। ठीक है, अब इसकी देखिए ये है क्या आपका, ठीक है, तो एक तरह का ये नॉन मेटल है। ठीक है, एक तरह का ये नॉन मेटल है। तो जनरली अगर हम बात करें कार्बन का, तो कार्बन है क्या, एक नॉन मेटल है। ठीक है, फिजिकल स्टेट की अगर हम इसकी बात करें, फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट में जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है। इसकी अवस्था क्या होती है, सॉलिड होती है, स्टेट। ठीक है, और अगर हम इसका मेटल है या नॉन मेटल है उसमें बात करोगे, ये क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लिखने की बात, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, तो देखिए इसके टोटल एटॉमिक नंबर 6 होते हैं, इसके टोटल एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। अगर हम देखिए सिंपल से अगर बात करें के एल एम के फॉर्म में चलेंगे, के एल एम एन के फॉर्म में चलेंगे, तो इसमें 2, इसमें 8 जाएगा नहीं, इसका टोटल 6 होता है, तो एल सेल्स में 4 होगा, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नॉर्मल सेल्स की फिलामेंट की बात करें के एल एम एन के फॉर्म में। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका एसपीडीएफ के आधार पे है ना, तो इसमें कैसे होगा? तो अगर ग्राउंड स्टेट में, मतलब जिस तरह से एग्जिस्ट करता है ग्राउंड स्टेट में, तो 1:2, 2:2, 2:2 और 2p2 ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, ठीक है। ये 1:2, ये भी 2:2, ये 2p1 और 2py1 के फॉर्म में होता है। जैसे हम पढ़ेंगे कि हर, जैसे S का 2 ग्रुप होता है, उस तरह से P के 6 होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो वो सब चीज़ें बाद में उसको हम डिस्कस करेंगे, अभी हमें पढ़ना नहीं है। तो इस तरीके से वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड पीरियड, ठीक है, और सेकेंड पीरियड के P ब्लॉक में और दूसरा ग्रुप P का दूसरा ग्रुप में ये एग्जिस्ट करता है इस तरीके से। यहाँ से मैंने एक ट्रिक बताया था कि 1 से 20 तक आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप बता सकते हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। जनरली मैं यहाँ से बता देता हूँ, लास्ट सेल में जितने हैं उसमें 10 ऐड कर देते तो 14th ग्रुप हो गया, और जितना सेल हो गया उतना उसका पीरियड हो गया, तो 2 पीरियड हो गए, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इतनी चीज़ें हमने जाने। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1:2, 2:2, 2p2 होगा। ऐसा होता नहीं है, 2px का 1 और 2py का 1 होता है, ठीक है। लेकिन ये अभी आपको पढ़ने नहीं है, इस कारण से मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप 2p2 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी ये चीज़ें हो गई। एग्जिस्ट ऐसा नहीं करता, ये ग्राउंड स्टेट है। एग्जिस्ट स्टेट कुछ और है, तो वो सब को अभी छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, ठीक है। तो वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला है कि लास्ट सेल में से हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए लास्ट सेल में 4 है, ठीक है, तो इस एल सेल में ये क्या करता है? ऑक्टेट पूरा करता है, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4 हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप 2 मैंने 14th बोल दिया, ठीक है, अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, या फर्स्ट का सेकेंड, जैसे आप देखिएगा ग्रुप जब लिखा रहता है, ग्रुप जब आपको लिखा रहेगा, तो मान लीजिए आपका एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल है, ग्रुप लिखा रहेगा तो इस तरीके से 1A, फिर 1 का B, ऐसे करके लिखा रहता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये कौन से ग्रुप में लाइज करता है, तो देखिए ये 4A में लाइज करता है। किसमें करता है? 4A ग्रुप में लाइज करता है, और सेकेंड पीरियड मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। इस ग्रुप में और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे अगर हम बात करें सिलिका की, जर्मेनियम की, ठीक है, फिर आपका SN हो गया, ठीक है, फिर आपका लेड हो गया। तो ये 4 एलिमेंट इसी ग्रुप में लाइज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कार्बन कैसे कैसे आपका लाइज करता है। कार्बन का बेसिक एकदम जो पार्ट था वो हमने इस वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑकरेंस की बात करेंगे, कि हमने ऑकरेंस के बारे में बात करेंगे कि ये एग्जिस्ट कैसे करता है, जनरली फ्रीज स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में रहता है, या फ्रीज स्टेट में रहता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा हमारे चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।